Hi everyone, welcome to all of you in Chem Achievers Chemistry classes. दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर। ये आपका चैप्टर नंबर थर्ड होता है 11th केमिस्ट्री से, राइट। पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर ये पूरा आपका बेसिक चैप्टर है किसके लिए? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। पूरी केमिस्ट्री इस पर बेस्ड होती है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, इसके बाद हम अदर चैप्टर्स पे मूव कर जाएंगे, राइट। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री हम इसके बाद में देखेंगे, राइट। क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है तो पहले ये आना चाहिए, इसीलिए हम पहले इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम फिजिकल और ऑर्गेनिक पे मूव करेंगे धीरे धीरे, राइट। तो यहाँ पे हम बात करें तो इसमें हम बात करने वाले हैं किसकी? देखो, यहाँ पे सिंपल सा हम सीखेंगे अबाउट दैट नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, देन डॉबेगाइनस ट्रायड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, लोथर मेयर अरेंजमेंट, मैंडलीफ पेरियोडिक लॉ, एंड देन लास्टली देखेंगे हम मॉडर्न पेरियोडिक लॉ। और पेरियोडिक टेबल के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, राइट। तो इन टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक आपका क्या है कि नीड फॉर द क्लासिफिकेशन। देखो, जरूरत क्या है कि हम एलिमेंट को क्लासिफाई करें? आपको पता है कि अपने पास है 118 एलिमेंट जो पेरियोडिक टेबल में है। वो कितने हैं आपके? 118 एलिमेंट अपने पास होते हैं। अब इन एलिमेंट के लिए हम आपसे कहें कि सेपरेटली आपको इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखनी है, राइट। तो वो एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, राइट, कि हर एलिमेंट को इंडिविजुअली याद रखना, उसकी प्रॉपर्टी को एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो साइंटिस्टों ने क्या देखा कि जो ये एलिमेंट है उनमें से कुछ एलिमेंट आपस में क्या करते हैं, एक जैसी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। वो कुछ पैरामीटर है उसकी वजह से ऐसे दिखाते हैं प्रॉपर्टी, राइट। तो उन्होंने उसकी बेसिस पे क्या किया, एलिमेंट को जमाना स्टार्ट किया, राइट। और उसको जब जमाने से उन्हें एक कैमिली टेबल, जिसको हम कहते हैं पेरियोडिक टेबल, तो एलिमेंट को जमाया किस बेसिस पे कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो आपके एलिमेंट आएंगे वो आपकी सेम प्रॉपर्टी के होंगे, उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, राइट। जैसे कि केमिकल रिएक्शंस वो दिखाएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होंगी वो उनकी सेम होगी, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने इनको क्लासिफाई किया ताकि जो इनका आपका एलिमेंट के बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो और सिंपल हो जाए। तो सिंपल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लासिफाई करना पड़ेगा, राइट। जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी, जैसे लाइब्रेरी में आप जाओगे ना, तो आपको वहां पे हर सब्जेक्ट की बुक्स के लिए एक अलग अलग, आप बोलोगे कि कॉलम टाइप में रहते हैं, राइट। कि इस पर्टिकुलर सेल में आपके यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे आपकी इंग्लिश हो गई तो यहाँ साइंस हो गई, यहाँ केमिस्ट्री की बुक्स हो गई। इस अलग अलग तरीके से उनको डिवाइड करके रखा है ताकि आपको आसानी से जाओगे आप और सीधा उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जाके अपनी बुक्स ढूंढ लोगे। यदि आप सोच सकते हो कि यदि हम सारी बुक्स मिक्स करके रख दें तो आपको कितना टाइम लगेगा, राइट। तो इसी तरीके से हमने इनको क्लासिफाई किया है ताकि हम इनका जो स्टडी हम इनके बारे में करेंगे वो उसमें हमें और आसानी हो जाए, सहूलियत हो जाए उसको, है ना, उनकी स्टडी करने में। तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला जो यहाँ पे दिया था, जो डॉवेगाइनर ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या किया कि तीन तीन एलिमेंट के पेयर बनाए। कितने कितने एलिमेंट के? तीन तीन एलिमेंट के। और उन तीन एलिमेंट के जो पेयर था उस पेयर का नाम क्या मिला? उसका नाम दिया उन्होंने ट्राइड। ट्राइड मतलब तीन एलिमेंट का पेयर, ठीक। और उन्होंने क्या देखा कि द एलिमेंट इन अ ट्राइड had similar properties and the atomic weight of the middle member of the each triad is very close to the arithmetic mean, और आप बोल सकते हो एवरेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट। मतलब क्या है समझना, इन्होंने बनाए तीन तीन एलिमेंट के पेयर। तो उन तीन एलिमेंट में इन्होंने क्या देखा कि जो एटॉमिक मास होता है एलिमेंट का, तो जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसका मास अदर दो एलिमेंट के मास के एवरेज के बराबर। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं जो इन्होंने बताया था ट्रायड में। इन्होंने लिया था एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। अ, ठीक है, देखो यहाँ पे हम लेने वाले हैं, आप ले लो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इस पर्टिकुलर को आप देखोगे ना तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। आपको पता है लिथियम का मास कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 3, तो मास हो जाएगा 7, राइट। और पोटेशियम का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 19, तो ये आता है 39। तो सोडियम का आप जब निकालोगे तो उन्होंने क्या कहा कि जो बीच वाला एलिमेंट है इसका जो मास आप निकालोगे वो क्या आएगा? दोनों एलिमेंट, जो स्टार्टिंग वाला लास्ट वाला उस ट्राइड का, उन एलिमेंट के मास का एवरेज, आप एवरेज निकाल के देखो। तो 7 + 39 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा आपका? 46 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स ये आएगा आपका 23। और सोडियम का 23 होता है, एटॉमिक नंबर 11। कैसे मास याद रखना है, कैसे आपको मास कैलकुलेट करना है, वो हमने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में सिखाया है। आई होप आप सबको क्लियर होगा।
यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप लोग जाके पहले उसको देख के आइए, फिर आपको ये और क्लियरली समझ आएगा। तो डॉबेगाइनर ने क्या ऑब्जर्व किया कि तीन तीन एलिमेंट के पेयर उन्होंने बनाए, और क्या देखा कि हर ट्रायड में जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसका मास अदर टू एलिमेंट के मास के एवरेज के बराबर आता है। तो उन्होंने जो उनका स्टार्टिंग का अप्रोच था, तो उन्होंने ये बताया कि हाँ एलिमेंट किसी न किसी वे में कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर दिखाएंगे। राइट, तो डॉबेगाइनर ने ट्रायड का मतलब समझ आया ना, तीन तीन एलिमेंट का पेयर। ऑल फाइन। आगे चलेंगे तो इसके बाद आए न्यूलैंड। उन्होंने इनसे थोड़ा ज्यादा किया, उन्होंने दिया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। दैट मीन्स उन्होंने क्या देखा, जस्ट अ मिनट ऑल ऑफ यू देखो ये रहा। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है आपसे, इन्होंने 8 एलिमेंट को बनाया। इन्होंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने जमाया, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट्स आर सिमिलर टू द फर्स्ट वन। जैसे आपने संगीत में देखे होंगे स्वर होते हैं, कितने होते हैं आपके, 7 स्वर होते हैं, राइट। तो जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। और नी के बाद जब आप फिर से 8वें स्वर पे आओगे तो वो सा आता है। मतलब जो 8वें नंबर का स्वर है वो पहले के जैसा है, पहले नंबर वाला, सा राइट। तो सिमिलरली इन्होंने कहा कि एलिमेंट भी इसी तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो। जैसे हम स्टार्टिंग करें लिथियम से, तो लिथियम, राइट। देन आपका होता है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देन नियॉन नहीं लेना है क्योंकि न्यूटन के टाइम पे नोबल गैसेस का डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो फ्लोरीन के बाद क्या आएगा, देखो ये आपके कितने हो गए, 7 हो गए। तो 7 के बाद जब आपके फ्लोरीन के बाद यहाँ पे देखोगे सोडियम, तो देखो पहले एलिमेंट की जैसे इसकी प्रॉपर्टी होगी, जैसे लिथियम की प्रॉपर्टी होगी ना वैसे ही सोडियम की होगी। तो इस तरीके से इन्होंने दिया। इन्होंने कितने एलिमेंट इस तरीके से जमाए थे, तो वो आपको याद रखना है कि ये जो आपका लॉ है वो आपको ओनली 20 एलिमेंट तक के लिए एप्लीकेबल होता है। ये केवल आपका लगेगा कितने एलिमेंट में, 20 एलिमेंट तक, कैल्शियम तक। उसके बाद ये आपका फॉलो नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना कि इन्होंने क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट को जमाया, और इन्होंने देखा कि जो 7वें के बाद जो 8वां एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टी पहले के जैसे होती है। जैसे कि म्यूजिक में आपने देखे स्वर होते हैं, कि जो 8वां आएगा वो पहले के जैसा होगा। तो ये था किसका, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। हमें क्या ध्यान रखना है कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया था। और दूसरा हमें याद रखना है कि कितने एलिमेंट तक एप्लीकेबल है, 20 एलिमेंट तक ये आपका एप्लीकेबल होता है। डेट मीन्स टिल कैल्शियम। कैल्शियम का होता है 20 एटॉमिक नंबर, याद होगा आप सबको, राइट। आगे चलते हैं। तो इसके बाद जो बात आएगी आपकी, इसके बाद आए थे कौन से, लोथर मेयर। उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कुछ। इन्होंने देखा क्या कि इन्होंने भी क्या किया, उनको मेजर किया एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में ही, है ना। इन्होंने देखा कि व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, सिमिलैरिटी इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अपीयर एट रेगुलर इंटरवल। राइट, दैट मीन्स इन्होंने देखा जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इस तरीके से इन्होंने इनको मेजर किया। तो इन्होंने देखो ये आपका प्लॉट भी है, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। तो इन्होंने देखा कि जो एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद सेम आती है। किसकी बेसिस पर, एटॉमिक मास की बेसिस पर इन्होंने अरेंज किया और ये पता किया। राइट, जैसे आपको अभी नहीं पता होगा, आप में से काफी लोग जानते भी होंगे, जैसे हीलियम हो गई, नोबल गैस हो गई, राइट। सोडियम हो गया, नियॉन है, तो टॉप पर आपकी कौन सी है, नोबल गैसेस हैं, है ना। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये कौन से आ गए, यहाँ पे लिथियम आ गया। स्लोप पर आप देखोगे तो एल्कली मेटल्स आपकी आती है। तो हमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि लोथोमेयर ने भी ये कहा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में यदि हम उनको अरेंज करते हैं तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होती है, सेम होते हैं। जैसे कि अभी न्यूलन ने बताया कि 8वां वाला पहले के जैसा होगा, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम देखने को मिलेंगी। तो इन्होंने भी किसका कॉन्सेप्ट यूज किया था, एटॉमिक मास का। तो अभी तक याद रखना, हम ओनली एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, राइट। अब बात आती है इसके बाद किसकी, मेंडलीव की, जिन्होंने पहली बार एलिमेंट को जमाया था टेबुलर फॉर्म में, राइट। तो मेंडलीव ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। दैट पेरियोडिक फंक्शन का मतलब कि जैसे जैसे एटॉमिक मास चेंज होगा उनकी प्रॉपर्टी चेंज होती जाएंगी। तो पेरियोडिक फंक्शन होते हैं एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में, राइट। इन्होंने जमाया। हमें क्या याद रखना है, देखो यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है जो हॉरिजॉन्टल हैं। जो हॉरिजॉन्टल आपके कॉल यहाँ पे बोलोगे रोस हैं, इस रो को हम क्या बोलते हैं, इन रो को हम नाम देते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं यहाँ केमिस्ट्री में, हम इसको बोलेंगे पीरियड। जो रोस हैं आपकी उनको बोलोगे पीरियड। और जो कॉलम यहाँ पे है, राइट, जो ये कॉलम है
इन कॉलम, कॉलम का नाम हम क्या देते हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रुप। तो यदि आपसे पूछे कोई कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, तो आप देखो टोटल कितने हैं, 8 हैं। तो टोटल आपके पास कितने ग्रुप हैं, 8 ग्रुप हैं। और कितने पीरियड हैं, हॉरिजॉन्टल वाले काउंट कर लो, कितनी रोज हैं यहाँ पे, देखो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने इन्होंने पीरियड बताए थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, 6। तो ये डाटा हमें याद रखना है। अच्छा, अब इसकी हमें इससे हेल्प क्या मिली इस पीरियोडिक टेबल से, तो पहली बार तो मैंडलीफ ने जमाया था, तो उनके टाइम पे जितने एलिमेंट डिस्कवर थे उनको तो उन्होंने अरेंज कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने कुछ और एलिमेंट के लिए जगह खाली छोड़ दी। आप देख सकते हो कई सारी जगह यहाँ पे खाली डली हुई है, क्योंकि उन्होंने बताया कि ऐसा एलिमेंट होगा। और आगे चल के जब डिस्कवरी हुई तो वो सेम प्रॉपर्टी वाला भी निकला। तो इसलिए जो मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है वो नए एलिमेंट को डिस्कवर करने में हेल्पफुल रही। दूसरी चीज यहाँ पे याद रखना कि जो इन्होंने बताया था कि एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में उनके पीरियोडिक फंक्शन होते हैं एलिमेंट की प्रॉपर्टी के, लेकिन ये कम्प्लीटली एप्लीकेबल नहीं था। आप देखोगे तो इस टेबल में कई सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जिनके मास ज्यादा हैं लेकिन वो पीछे हैं। मतलब इस कॉलम में आप देखोगे तो पीछे रखे हुए हैं ना। और कई सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका मास ज्यादा कम होगा लेकिन आगे रखे होंगे। तो उन्होंने एग्जैक्टली इसी को नहीं यूज किया था, इस पैरामीटर को कम्प्लीटली अप्लाई करके ये टेबल नहीं बनाई। कई सारी जगह पे उन्होंने एलिमेंट को जमा दिया, उन्होंने सोचा कि हो सकता है जो एटॉमिक मास की कैलकुलेशन है वो उसमें कोई मिस्टेक्स हो गई होंगी, है ना। तो ये कंप्लीटली उन्होंने एटॉमिक मास को ही एप्लीकेबल नहीं किया था टेबल बनाने में। अब आपको जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जाता है वो क्या है, तो आपको यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है। इन्होंने दो नाम दिए थे, एक आपको याद रखना एक्का एल्यूमिनियम। ये एग्जाम में आता है, बिल्कुल आएगा ही। एका का मतलब होता है आफ्टर। तो नई पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो एका मतलब आफ्टर, और एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के बाद कौन आता है, गैलियम। तो एका एल्यूमिनियम, इन्होंने एक वर्ड यूज किया था एलिमेंट के लिए, वो कौन सा है, गैलियम। सिमिलरली इन्होंने दिया था एका सिलिकॉन, इधर लिख देते हैं हम। उस टाइम पे डिस्कवरी नहीं हुई थी, इन्होंने बस नाम दिया कि एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन, एका का मतलब आफ्टर। तो आफ्टर सिलिकॉन के कौन सा आता है एलिमेंट, याद रखना जर्मेनियम। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि एका एल्यूमिनियम क्या है, एका सिलिकॉन कौन सा एलिमेंट है अभी। तो ध्यान रखना कि एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में उन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया था, है ना। कितने पीरियड है यहाँ पे, 6 पीरियड हैं। कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पे, टोटल 8 ग्रुप्स हैं जिसको उन्होंने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। और कितने, एका सिलिकॉन का मतलब क्या है, जर्मेनियम से होता है, और एका एल्यूमिनियम मतलब गैलियम। तो एका जो वर्ड है उसका आप मतलब याद रख लेना कि आफ्टर। तो आप किसी भी एलिमेंट के आगे आप एका लगा दोगे मतलब उसके बाद वाला एलिमेंट, राइट। तो एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन जो पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो ये तो थी मेंडलीव की पेरियोडिक टेबल, राइट। अब इसके बाद जो आपकी नई टेबल आई एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ, इसके बाद जो साइंटिस्ट थे मॉसले, मॉसले ने क्या किया, है ना। मॉसले ने एक्सपेरिमेंटली क्या किया उन्होंने, देखो मॉसले का हम बताते हैं आपको यहाँ पे, समझना। मॉसले, इनके बाद आए मॉसले, है ना। ये साइंटिस्ट का नाम है मॉसले। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी है, तो मॉसले ने दी थी है। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या किया, एलिमेंट लिए और उन पे एक्सरे को डाला एक्सपेरिमेंटली, राइट। एक्सरे, यहाँ पे उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया था, न्यू स्क्वायर रूट ऑफ न्यू इक्वल A Z - B। तो यहाँ पे देखो क्या है ये, देखो जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक, यहाँ पे जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। और न्यू क्या है, न्यू आपका है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी, किसकी फ्रिक्वेंसी, एक्सरे की, जो इन्होंने एक्सरे यूज की थी उसकी फ्रिक्वेंसी होगी न्यू आपकी, राइट। ए और बी क्या है, ए और बी आपके कांस्टेंट है यहाँ पे जो उन्होंने यूज किए थे, राइट। ये आपके कांस्टेंट है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ए और बी की वैल्यू हर एलिमेंट के लिए सेम रहती है, कांस्टेंट है तो सेम रहेगी, राइट। तो मॉसले ने क्या किया, एलिमेंट पर उस कंपाउंड पर क्या किया, एक्सरे को डाला। और फिर उसके बाद जो इमिटेड रेज थी उसका उनका उन्होंने स्टडी किया, और उन्होंने क्या देखा कि जो एलिमेंट थे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन थी, एटॉमिक मास की नहीं। तो उन्होंने इसके बाद पूरी कहानी को पलट दिया, जो अभी तक हम देखते आए कि सबके सब ने क्या किया था, एटॉमिक मास को रिस्पेक्ट में लेके एलिमेंट को जमाया था। मोस्टली ने क्या पाया कि नहीं, एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में नहीं होते हैं उनकी पीरियोडिक फंक्शन, उनकी प्रॉपर्टी किसके रिस्पेक्ट में होती है, एटॉमिक नंबर। तो फिर मोस्टली ने एटॉमिक नंबर का यूज किया और नए एलिमेंट को पूरा जमाया और एक टेबल बन गई जिसको हम बोलते हैं आज पेरियोडिक टेबल। देखते हैं वो टेबल कैसी दिखती है, आप में से काफी लोगों ने देखी होगी, है ना, 10th क्लास में भी आप लोगों ने देखी होगी।
नहीं देखिए, तो यहाँ पर देखते हैं, देखो ये रही वो पीरियोडिक टेबल जो अभी के समय में है। अब इसमें काउंट करते हैं, सेम है। जो हॉरिजॉन्टल वाले होंगे आपके, जो रोस होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, पीरियड। और जो आपके कॉलम्स होंगे उनको हम क्या नाम देंगे, ग्रुप। तो यदि आप काउंट करो तो कितने ग्रुप्स हैं, देखो यहाँ से 1 से लेके आप देखो यहाँ पे 18 है। तो टोटल कितने ग्रुप हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 18 ग्रुप्स हैं। कितने हॉरिजॉन्टल मतलब आपकी रोस हैं, आप बोलो कितने पीरियड यहाँ पे हैं, तो टोटल देखो आप यहाँ पे कितने हैं, 7। कितने पीरियड हैं यहाँ पे, टोटल 7 पीरियड है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप आपके 18 हो गए, और 7 आपके पीरियड हो गए यहाँ पे। अब आप यहाँ पे एक चीज और देखना, ये डिवाइड है ना। अभी के लिए आपको हम बता देते हैं कि ये जो दो हैं, यहाँ पे हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, देखो ये जो आपके स्टार्टिंग के दो ग्रुप हैं, एक इसके हैं एस ब्लॉक के, है ना। इसके बाद जो 13 से लेके 18 तक के हैं वो कौन से हैं, आपके पी ब्लॉक। इनको बोलते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट। और जो बीच में आ गए आपके 3 से लेके 12 तक के, इनको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक। और जो लास्ट में नीचे जो आपके पास ये दो हैं, इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। अभी के लिए बस आप ध्यान रखो कि एस पी डी एफ में उन्होंने डिवाइड किया था। अब एस ब्लॉक में क्यों आए, पी में क्यों आया, डी में ही क्यों आया वो एलिमेंट, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो समझेंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई एलिमेंट वो एस ब्लॉक का है, कि पी ब्लॉक का है, कि डी का है, कि एफ का है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि जैसे मान लो हमने बात करी कॉपर की, तो हम ये कैसे पता करेंगे कि कॉपर का ग्रुप नंबर 11 होता है और पीरियड नंबर 4 होता है। तो वो भी हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हम कैसे एलिमेंट को देख के ग्रुप नंबर और एटो आप बोलोगे कि पीरियड नंबर पता कर सकते हैं। राइट। यहाँ पे बस एक चीज अभी नोट करना, कि देखो ये ग्रुप नंबर 3 है, और ग्रुप नंबर 3 में ही आपके जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो कंप्लीटली आते हैं। ये दोनों कहाँ पे हैं, ये अलग से ग्रुप नहीं है इनका। ये सब के सब कहाँ पे आए हैं, ग्रुप नंबर 3 में आए हुए हैं। तो जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है वो ग्रुप नंबर 3 में रहते हैं। बस बनाया उनको हमने नीचे है अलग से। एस ब्लॉक को क्या बोलते हैं हम, इसको दो में डिवाइड किया ना, तो एक को बोलते हैं एल्कली मेटल और दूसरे वाले को एल्कलाइन अर्थ मेटल। राइट। और डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, एफ को बोलते हैं हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ को क्या नाम देते हैं, इनर, नीचे है ना तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हम इनको कहते हैं। राइट। इसकी डिटेल में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम देखेंगे कि कैसे हम पीरियड नंबर पता करेंगे, कैसे हम ग्रुप नंबर पता करेंगे, है ना। और क्यों वो एलिमेंट पर्टिकुलर ग्रुप में ही आता है, पर्टिकुलर ब्लॉक का ही होता है, वो भी हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, तो उसके लिए जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता है तो एक बार प्रीवियस वो वीडियो जो इसके पहले की थी उसको जाके एक बार देखो आप, प्रीवियस टू प्रीवियस, है ना। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो जिसने देख लिया अच्छी बात है, नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको पहले देख के आओ, तभी आपको इसके आगे वाली चीजें समझ आएंगी। तो प्रैक्टिस भी करनी है आपको। सो आई होप सो ऑल क्लियर, जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया सिंपल से लॉ थे, क्विकली एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं। देखो समझना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है वो क्या है, कि जो स्टार्टिंग के थे, डॉर्बेराइनर्स हो गया, न्यूलैंड हो गए, और लोथर मेयर्स हो गया, और मैंडलीफ, इन सब ने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया था, एटॉमिक मास का, या एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट के रिस्पेक्ट में एलिमेंट को अरेंज किया था इन लोगों ने, है ना। लेकिन फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो आया, जो किसने दिया था, आपका मोस्टले ने जो दिया हुआ था, उन्होंने बताया, है ना। उन्होंने क्या बताया कि जो एलिमेंट होते हैं उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज किसके रिस्पेक्ट में, किसके फंक्शन होती हैं, एटॉमिक नंबर के, है ना। और इनका जो एक्सप्रेशन है वो याद रखना, एग्जाम में आ चुका है। इन्होंने कहा था स्क्वायर रूट ऑफ न्यू इक्वल ए जेड माइनस वी, जेड एटॉमिक नंबर, न्यू फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सरे, और भी कांस्टेंट होते हैं। तो इतनी चीजें बस हमें याद रखनी है। मैंडलीफ में आपको याद रखना है कि कितने उनके ग्रुप हैं, कितने पीरियड नंबर है उस पर्टिकुलर टेबल में, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने हैं वो। राइट। तो इसकी एप्लीकेशन कैसे हम पता करेंगे, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, कि किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर कैसे पता करें, पीरियड नंबर कैसे पता करें, किस ब्लॉक का होगा। ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप सो ऑल क्लियर टू एवरीवन। राइट। कोई डाउट यदि आपको रहता है तो कमेंट सेक्शन में सेंड कर देना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल ऑफ यू। राइट एवरीवन, जस्ट शेयर, लाइक, एंड ऑल्सो बेल आइकन को क्लिक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। I hope so all clear. Bye bye everyone. Take care all of you.